अब हम अपने देश की बात करते हैं कि हमारे देश के लोग क्या चीन के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे देश के लोगों की, आम जनता की चिंता क्या है। हमारे देश के जो पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो किस चीज को लेकर चिंतित हैं। वो इस बात को लेकर चिंतित हैं और इस पर बहस कर रहे हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत क्यों नहीं हो रही। और उनका मानना है कि जमानत इसलिए नहीं हो रही क्योंकि शाहरुख खान एक मुस्लिम सुपरस्टार है। वर्ष 2010 में शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था माय नेम इज खान। और हमारे देश की सारी विभाजनकारी ताकतें अब यही साबित करने में लगी हैं कि खान होने की वजह से ही शाहरुख खान के परिवार के साथ ये सब हो रहा है। लेकिन आज हम कहेंगे हिज नेम इज खान, लेकिन उन्हें सुपरस्टार बनाने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हैं। शाहरुख खान का स्टारडम इस देश में बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि शाहरुख खान को इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा किंग खान बनाने वालों में अकेले मुसलमान नहीं हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं। आर्यन खान ड्रग्स केस में इन दिनों मुंबई की एक जेल में बंद है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी उनकी जमानत का बार बार विरोध कर रहा है। जमानत हो नहीं रही, इसलिए शाहरुख खान का बेटा अब पिछले एक हफ्ते से लगातार हिरासत में था, पहले अब जेल में है। लेकिन हमारे देश के ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शाहरुख खान और उनके बेटे के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। इस बारे में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने आज ट्विटर पर लिखा कि आर्यन खान का सरनेम खान है, इसलिए जांच एजेंसी बार बार उनकी जमानत का विरोध कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि बीजेपी हिंदुओं को लुभाने के लिए मुसलमानों के साथ ऐसा कर रही है। यह उनका बयान है। तो उन्होंने इसे बिल्कुल पॉलिटिकल कर दिया और इसे धर्म के नाम पर बांट दिया। देखिए, ये वो लोग हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो अपने आप को सेकुलरिज्म का, धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा चैंपियन बताते हैं। लेकिन हमारे देश में जब भी कोई ऐसी घटना होती है, ये सबसे पहले मुस्लिम कार्ड खेलते हैं। आज देश का एक वर्ग सोशल मीडिया पर शाहरुख खान को मुस्लिम सुपरस्टार कहकर बुला रहा है और यह कह रहा है क्योंकि वो मुस्लिम सुपरस्टार हैं, इसलिए उनके परिवार के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। और इस एजेंडे पर चलने वाले देश के कुछ पत्रकारों को भी लगता है कि शाहरुख खान एक मुस्लिम सुपरस्टार हैं, इसीलिए उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन सच यह है कि जब किसी फिल्म के सेट पर जैसे ही कोई फिल्म डायरेक्टर लाइट कैमरा एक्शन बोलता है तो शाहरुख खान कभी राज के रोल में आ जाते हैं, तो कभी राहुल के रोल में आ जाते हैं। सलमान खान कभी बजरंगी भाईजान बन जाते हैं, तो कभी राधे के रोल में आ जाते हैं। इसके बाद जब फिल्म रिलीज होती है तो हजारों लाखों लोग इस फिल्म को देखने के लिए अपनी जेब से खून पसीने का पैसा खर्च करके सिनेमा हॉल में जाते हैं, जिससे ये बड़े बड़े स्टार पैसा कमाते हैं। इसमें हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति जो है वो अपना मनोरंजन करना चाहता है और उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि जो फिल्म वो देखने जा रहे हैं उस फिल्म का हीरो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन जब राजनीति के सेट पर जैसे ही नेताओं को लाइट कैमरा और एक्शन सुनाई देता है, उन्हें सब कुछ हिंदू और मुसलमान वाले चश्मे से दिखाई देने लगता है। फिर हमारे देश के कुछ पत्रकारों से इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखाई जाती है और इनका एजेंडा लोगों के बीच रिलीज कर दिया जाता है और सब कुछ धर्म के नाम पर होने लगता है। सच ये है कि शाहरुख खान सुपरस्टार आज इसलिए नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है। वो देश के इतने बड़े सुपरस्टार इसलिए हैं क्योंकि वो एक शानदार एक्टर हैं। उनमें एक करिश्मा है, उनमें काबिलियत है, लोग उन्हें पसंद करते हैं। उन्होंने सुपरहिट फिल्में दी हैं, वो मेहनती हैं। उन्होंने दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार से बॉलीवुड के किंग खान तक का मुश्किल सफर तय किया है और यह सफर उन्होंने खुद तय किया है और उनसे उनका ये संघर्ष और उनकी ये मुश्किल यात्रा कोई छीन नहीं सकता। पूरा भारत शाहरुख खान से प्यार करता है, उनकी फिल्में देखता है और उन्हें और उनकी फिल्मों को पसंद करने वालों में सभी धर्मों के लोग हैं। इसीलिए जो लोग आर्यन खान के मामले को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या शाहरुख खान सिर्फ देश के मुसलमानों के भरोसे इतने बड़े सुपरस्टार बने हैं। इस देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं, जबकि सच यह है कि शाहरुख खान की ज्यादातर फिल्मों के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हिंदू हैं। उनकी फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले ज्यादातर निर्देशक हिंदू हैं। उनकी फिल्मों में शानदार सुपरहिट संगीत देने वाले संगीतकार, उनके लिए आवाज देने वाले गायक ज्यादातर हिंदू हैं और करोड़ों हिंदू दर्शकों ने उनकी फिल्मों को सुपरहिट बनाया है अपनी जेब से पैसा खर्च करके। अब आप सोचिए, किसी भी देश में, दुनिया में
इससे बड़ा धर्मनिरपेक्ष, इससे बड़ा सेकुलरिज्म क्या हो सकता है? शाहरुख खान अकेले नहीं है। भारत में अगर किसी क्रिकेटर पर मैच फिक्सिंग के बाद बैन लगा दिया जाए, किसी को कप्तानी से हटा दिया जाए, तब भी लोग यही कहने लगते हैं कि अगर वो मुसलमान निकला कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो अल्पसंख्यक है। अब आप समझ गए होंगे कि हम किस की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, जब उन पर आरोप लगे थे और उन्होंने भी एक बार ऐसा कह दिया था कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन जब इसी मुसलमान को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया गया था, तब उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि यह देश वाकई में धर्मनिरपेक्ष है। किसी अल्पसंख्यक नेता को चुनाव में मेरिट के हिसाब से टिकट ना मिले तो भी लोग उसके मुसलमान होने की दलील देते हैं या फिर कहते हैं कि वो अल्पसंख्यक है। किसी को किसी मोहल्ले में घर ना मिले तो भी लोग धर्म को शामिल कर लेते हैं। ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके एजेंडे पर यही सबसे ऊपर रहता है। और अब शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के मामले में भी ऐसा ही हो रहा है। आर्यन खान की गिरफ्तारी को जो लोग धर्म से जोड़ रहे हैं, उन्हें हम वर्ष 2014 में चीन की राजधानी बीजिंग में हुई एक घटना के बारे में आज बताना चाहते हैं। वर्ष 2014 में चीन की पुलिस को वहां की फिल्मों के सुपरस्टार जैकी चैन के बेटे जोइस चैन के घर से 100 ग्राम गांजा मिला था। तब जैकी चैन ने कहा था कि वो अपने बेटे की इस हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं और उन्होंने अपने बेटे की इस हरकत के लिए सार्वजनिक माफी मांगी थी। जैकी चैन बौद्ध धर्म को मानते हैं। जनसंख्या के हिसाब से चीन में बौद्ध धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक हैं, लेकिन जैकी चैन या उनके समर्थकों ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके अल्पसंख्यक होने की वजह से ही उनके बेटे को इस ड्रग केस में फंसाया गया है। जबकि चीन ना तो धर्मनिरपेक्ष देश है, न ही वहां लोकतंत्र है, जबकि भारत में ये दोनों ही खूबियां हैं। फिर भी हमारे देश में लोग हर घटना के साथ धर्म को जोड़ते हैं और यही शाहरुख खान और उनके बेटे के साथ इस समय हो रहा है। तो यहां आज हम यही कहना चाहेंगे कि एक पिता के तौर पर शाहरुख खान के लिए ये शायद उनके जीवन का सबसे मुश्किल समय चल रहा है। उन्हें रात में नींद नहीं आती होगी, दिन भर बेचैन रहते होंगे, क्योंकि जिसका बेटा 23 साल का अगर जेल में ऐसे आरोपों में हो तो किस बाप को नींद आएगी और किस मां को चैन मिलेगा। इसलिए हम समझ सकते हैं, और ये बात हमने पहले भी कही थी कि ये देश में, दुनिया में किसी भी माँ बाप के साथ हो सकता है। और अगर उनके बच्चे ने कोई गलती की है तो पहली बात तो ये कि माँ बाप को उसकी सजा देना सही नहीं होगा। बच्चे की गलती के लिए आप माँ बाप को सजा नहीं दे सकते, इसलिए शाहरुख खान को दोष देना बिल्कुल सही नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आर्यन खान सिर्फ 23 साल का एक नौजवान है। उससे गलती हुई जिसकी वजह से वो आज सजा भुगत रहा है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे अपराधी बना दें, उसके साथ अपराधी की तरह व्यवहार किया जाए, उसे पूरे देश में बदनाम किया जाए और उसका मनोबल पूरी तरह से तोड़ दिया जाए ताकि वो सुधरना भी चाहे तो सुधर ना सके, या फिर उसके साथ एक अच्छा व्यवहार किया जाए। ये कोशिश की जाए कि ये नौजवान अगर इसने कोई गलती की भी है तो दोबारा अपने जीवन में ये गलती ना करे और उसके बाद वो वापस अपने जीवन में आए और अपने जीवन में जो भी वो कुछ करना चाहता है, अपना करियर बनाना चाहता है, आगे पढ़ाई करना चाहता है, फिल्मों में काम करना चाहता है, ये सब अपना जीवन दोबारा से संवारने का एक मौका उसे दिया जाए। यहां पर एक पत्रकार की तरह मत सोचिए, एक ऐसे व्यक्ति की तरह मत सोचिए जिसे गॉसिप बहुत पसंद है। आप सबको एक माँ बाप की तरह सोचना चाहिए। आप सबको सोचना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपके परिवार में आपके बच्चे ने ये गलती की होती तो आप क्या करते, और लोग अगर आपके बारे में वही बात बोलते जो शाहरुख खान के बारे में बोल रहे हैं तो आपको कैसा लगता। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.